एक्टिव किया जाएगा और अच्छे अच्छे समाज के जो गौरवशाली व्यक्ति हैं जिनका योगदान समाज के प्रति बहुत अच्छा रहा है उन लोगों को आगे लाया जाएगा, जिससे कि किसी भी विभाग में करप्शन को रोका जा सके। आपका आपसे के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और रक्सौल को लेकर एक नई टीम गठन किया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें कहना क्या है, इसमें नए लोगों को स्वागत है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे प्रदीप भारती जी हैं, निर्वाचन जो हुए हैं कल परसों के, और हमारे नए साथी के रूप में सोमेश्वर जी हैं, मनीष जी हैं। अब इन लोगों के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि लोग पार्टी को सशक्त और मजबूत करें। और ये देख लीजिए रखोल में कि इधर थोड़ा कैमरा हम चाहेंगे एक बार उधर घुमाइए आप। और ये लोग तो परिचय का मोहताज नहीं हैं, और इन लोग जैसे पार्टी में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप हमारी पार्टी रखोल में ऊंचाइयों को वो मजबूती छुएगी जो कल्पना से परे है। कोई पार्टी इसके आगे नहीं रहेगी, समझ लीजिए, क्योंकि ईमानदार के पार्टी में ईमानदारों को ही गुजारा है, बेईमानों को खदेड़ना है रखोल से। पहले सोच लीजिए बात को। और आप 17 साल के इतिहास मेरा रहा है राजनीतिक जीवन में कि मैं जो भी कहता हूँ वो करता हूँ। और मेरे जो नए साथी जो हैं, अब देखिएगा कि हमने जो 17 साल जो पार्टी को सींचा है उसमें 1 गुना 2 गुना 10 गुना नहीं 100 गुना रफ्तार से लोग सहयोग करने के लिए तैयार है। और आपने सुनेंगे लोग बहुत कुछ बताएंगे क्योंकि नए लोग हैं और उन लोगों से ज्यादा मैंने आप बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी तो आप तो मीडिया के माध्यम से लोग जानते ही हमारे बारे में। लास्ट आप लोग जो है जदयू का कमान संभाले हुए हैं और एक नई टीम का गठन हुआ है, सुन रहे हैं कि बड़ी रफ्तार से जो है इस बार धमाल मचाने वाली है आपकी टीम। धमाल मचाएगी क्योंकि हम लोग काम पे विश्वास करते हैं। तो हम लोग जो भी पोस्ट दे रहे हैं या बना रहे हैं, जो मिलेगा जिसको, वह काम करने वाले आदमी को मिलेगा। केवल नाम के लिए पोस्ट इनको मिला है वैसे नहीं है। जो पोस्ट मिलेगा उस विभाग का वो काम करेंगे, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो। काम जो भी सरकार की सुविधाएं हैं, जो भी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का जो सपना है, जो चीज़ सरकार के द्वारा दिया गया है स्वास्थ्य के क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में या अन्य विभागों में, वे सब सुविधाएं जनता को मिलना चाहिए। और जहां पे नहीं मिलेगा वहां पे हमारी टीम खड़ा रहेगी और लोगों को दिलवाने का प्रयास करेगी। इसके लिए हम लोगों ने नगर के ही यहाँ पे HDFC बैंक के पास एक कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं, JDU कार्यालय का। और वहाँ पे हम लोग एक टोल फ्री नंबर भी, मतलब लोगों को एक मोबाइल नंबर देंगे जिसमें आप हेल्पलाइन नंबर कह सकते हैं, जिसके द्वारा यदि किसी को किसी भी चीज़ का लाभ नहीं मिल रहा है, कहीं भी कोई करप्शन हो रहा है, शिकायत है या उस सेवा का लाभ नहीं मिल रहा है, तो उस पर हम लोग को सूचना मिलती है और आवेदन मिलता है। तो हम लोग उस विभाग का जिसका जो प्रकोष्ठ होगा, जो पद होगा, उस विभाग के लोग के साथ मिलकर उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। इसमें सोमेश्वर जी हम लोगों ने पहले से ही रोड मैप तैयार कर रखा है और अभी के जो काम करने जा रहे हैं वह एक इतिहास रचेगा। जदयू रक्सौल में पूरे बिहार में नंबर 1 हम लोग स्थान लाने का प्रयास करेंगे, काम करके ऐसा दिखाएंगे। सोमेश्वर जी, रक्सौल में JDU का टीम जब से बिखरा है तब से एक नए उभरते हुए चेहरे जैसे कह सकते हैं, और आप लोग पूरे दमखम के साथ नए टीम का गठन कर चुके हैं और लगता है कि इस बार काफ़ी जो है कुछ अच्छा होने वाला है रक्सौल में। तो क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, आदाब। मैं जिस दिन ज्वाइन किया था, चुनाव के पहले ज्वाइन किया था मैं जदयू परिवार, तो शायद उस समय का आपने इंटरव्यू मेरा सुना होगा। हमने कहा था कि जो पत्रकार महोदय लोग थे वो कह रहे थे कि कहाँ से लोगों को तोड़ेंगे और कहाँ जोड़ेंगे, इस तरह का सवाल आया था। तो मैंने कहा था कि नहीं, मैं कहीं से तोड़ने और जोड़ने में विश्वास नहीं करता हूँ। नए ऊर्जावान लोगों को लेकर के आऊँगा जो धरातल पे राजनीति को मेवा नहीं सेवा के भाव से देखते हैं और अपना निस्वार्थ योगदान देने के लिए राजनीति में ऐसे ऊर्जावान लोगों को मैं लेकर के आऊँगा। और आप देख रहे हैं कि उस समय जदयू में जिस तरह से लोग छोड़ करके गए थे, उस समय से अब तक जो है कहीं ना कहीं अकेले चले थे हम लोग। अब कारवा तैयार हो चुका है और आने वाले दिनों में, जैसे कि हमारे सहयोगी डॉक्टर मनीष ने कहा कि हम लोग कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं, तो 2-4 दिनों में जो है कार्यालय का उद्घाटन भी होने जा रहा है। और हम लोग पूरा दमखम के साथ में जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और जो लोग भी इसमें संलिप्त होंगे उनको जो है, जो भी उनके सीनियर पदाधिकारी होंगे या सरकार के माध्यम से हम लोग जो है इसका निराकरण करेंगे और एक बहुत ही अच्छा व्यवस्था रक्सौल में लाने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद। अच्छा, एक चीज़ आप करें भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ेंगे, तो आप सरकार से लड़ेंगे या किन से लड़ेंगे?
देखिए, जो सत्ता पक्ष है उनसे लड़ेंगे, किनसे लड़ेंगे हम? बता रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि समाज में हाँ, समाज में एक ही परिवार में कई तरह के लोग हैं, हाँ, तो जिनकी मानसिक मनोवृत्ति जो है वह मान लीजिए कि गलत संलिप्तता की तरफ चली गई है, हाँ, घूस खा करके काम कर रहे हैं, या करप्शन के कोई खिलाफ। कोई भी जनता को जो है कोई भी लाभ दिलवाना है और उसके लिए वो अगर घूस मांग रहे हैं, तो चाहे वो सरकार में हो तो, या सरकार के बाहर के हो तो, या विपक्षी हो तो, या कोई भी किसी भी तरह का कमीशनखोर होगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। चलिए बहुत लाइए 1 सेकंड थोड़ा 30 सेकंड हमको समय दीजिए बात पर। एगो बात तो आपने हमारे मित्र जो हमारे पार्टी के कर्मठ साथी हुआ है सोमेश्वर जी, उनसे आपने भ्रष्टाचार पर एक बात कही है। आपको विगत मालूम होना चाहिए कि जिस समय जंगल राज के समय से हमारी पार्टी की जब आया 2005 में हमारे नीतीश कुमार जी ने जो मुख्यमंत्री के पद को ग्रहण किए, उसके बाद से उन्होंने एक एजेंडा तैयार किया था, जीरो टॉयलेट्स होती है। आज हमारे भूमि राजस्व मंत्री जो विजय सिन्हा जी हैं, मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं करता हूं, उन्होंने कहा है कि मुझे 2 साल के मुख्यमंत्री जी समय दीजिए, बिहार से मैं भू माफिया, जमीन माफिया, बालू माफिया, खनन माफिया सबको मैं खदेड़ दूंगा। तो कहीं ना कहीं कुछ सिस्टम है। और हमारे सम्राट चौधरी जी जो कहते हैं कि हाथी को प्रशासन के डर से रुकाना पड़ा, तो आप समझ सकते हैं उन लोगों की बातें। पर हम लोग जो जदयू के करते हैं उतना दूर नहीं जाएंगे। रखौल विधानसभा की बात है कि जहां थोड़ी बहुत सिस्टम हमारा खराब है, उस सिस्टम वाले को हम लोग चेता देते हैं कि देख लीजिए युवाओं का फौज है, समझ लीजिए, नट सब अस्थिर कर लीजिए, नट को टाइट कर लीजिए, नहीं तो अगर आपका नट ढीला होगा तो उसको फिर से तंदुरुस्त कर लीजिए, क्योंकि अब हम लोग चेताएंगे नहीं, डायरेक्ट कार्रवाई पर आएंगे। और इसके लिए नीचे से लेकर ऊपर तक जो भी सिस्टम है, सब हम लोग जनता दल यूनाइटेड के जितने लोग हैं, एनडीए गठबंधन के जितने लोग हैं, सब संयुक्त रूप से हम लोग जितने भी भ्रष्टाचारी है उसको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।